4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की ज़रूरत है। उमाकांत लखेड़ा एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे बुद्धिजीवी एक बात कह रहे थे, मुझे लगा कि ये बात आपके सामने रखने की ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि बिहार के अंदर बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। उनके पास इंटरनल सर्वे में उनके पास ये रिपोर्ट है कि बीजेपी बिहार के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी या बनने जा रही है और इसी के मद्देनज़र तमाम खेल सेट है। अब अगर मिसाल के तौर पे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, अगर उनका ऐसा यकीन है तो उनको मालूम है कि हम 74-75 तो पिछली बार आए थे, 101 सीटों में अगर 90, 85, 80 हम लेकर आ गए तो सरकार हमारी कैसे बनेगी। यह है सोचने की बात। चिराग पासवान, उनके भी कैंडिडेट आप मानकर चलिए उन्हीं के साथ होंगे, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कुछ निर्दलीय, कुछ ऐसे लोग जैसे कि बताया जा रहा कि पिछले जो पहला चुनाव जो पहला फेस होगा उसमें 7 से 8 लोग ऐसे हैं निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट जीत के आने की उम्मीद ज़्यादा है। उनके साथ ये किया जाएगा कि 6 तारीख में जैसे ही पहला चरण होगा वो बिहार से गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उनको तब लाया जाएगा जब 14 नवंबर होगी या 14 नवंबर के बाद आएंगे। ऐसे में दोस्तों उन्होंने इतनी ही बात कही, मुझे जहन में सीधा मेरे ख्याल ही आया कि बिहार के राज्यपाल की क्या भूमिका होने वाली है। भविष्य में आप बिहार के राज्यपाल की, आरिफ मोहम्मद खान की ऐसी एक भूमिका देखने जा रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र के बारे में सोचना पड़ जाएगा जब भगत सिंह कोश्यारी थे वहाँ। कह ये रहे थे पत्रकार कि 1 महीने का टाइम दे दिया जाएगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट ये गायब हो जाएंगे, बाकी जगह तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी और बीजेपी अपनी सरकार बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी और उसके अंदर संलिप्तता, सहायता, मार्गदर्शन होगा आरिफ मोहम्मद खान का। मेरे जहन में जब भी ये सोचा कि बिहार का गवर्नर अभी कुछ वक्त पहले क्यों बदला गया था, उसकी वजह ये थी। बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग होती है दोस्तों, तो इसमें भी इस वाली बात में जान है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस समय आरजेडी के अलावा कोई दूसरी होगी, लेकिन अगर बीजेपी ने चुनाव आयोग साथ है ऐसा आरोप लगता है और बाकी तमाम संस्थाएं साथ हैं ऐसा भी आरोप लगता है। नीतीश कुमार थोड़ा भी ऊपर नीचे हुए, यानी कि जैसे कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा डिफरेंट जहन से सोच रहे हैं, उनको सीएम ना बनाकर बीजेपी अपना सीएम बना करके ये धाक बैठाने की कोशिश करेगी कि हिंदी पट्टी में सिर्फ हम ही हैं जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने ये एक रास्ता, मुझे इस बात में जान लगी। मैंने कहा ना कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, इस बात की तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये वाला सिनेरियो ज़रूर हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर भी अगर वसुंधरा राजे जैसा कि कहा जाता है अशोक गहलोत का साथ न देती तो सचिन पायलट ने काम कर दिया था अपना, बैठ गए थे वो हरियाणा में जाकर के किसी होटल में। और आपने मध्य प्रदेश में तो देखा ही था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कुछ महीनों की सरकार बनी और कोरोना के दौरान ही सरकार को छीन लिया गया। यानी कि जब वोटों से सरकार नहीं बनती तो तंत्र के माध्यम से सरकार को छीन लिया जाता है। तो ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल है कि अब आप बिहार के गवर्नर की भूमिका देख सकते हैं। देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से संविधान का पालन करते हुए काम करते हैं। हालांकि उनके पास जवाब होगा अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, जो मैं उम्मीद नहीं है मुझे। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, सारी संभावनाओं पर ही ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा समझिए कि बीजेपी ऐसा क्यों सोच रही है कि हम लोग नंबर 1 बन जाएंगे और बाकी तमाम दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही। पिछली बार तो वो नंबर 1 बनी थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि नीतीश कुमार का जितना भी वर्ग था उसने सबने वोट बीजेपी को किया था, गठबंधन में थे। इस बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो वर्ग है, महिलाओं के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके की स्वीकार्यता है और बहुत सारा वर्ग है ऐसा, गरीब तबका, भूमिहार, या मैं कहूँ कुर्मी लोग, कुर्मी तो खैर कम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग इस बार जान चुके हैं कि नीतीश कुमार को दरअसल बनाया नहीं जा रहा है, तो शायद उन सीटों पर वो
प्रशांत किशोर को, कांग्रेस को, या मैं समझता हूँ हो सकता है आरजेडी को भी वो लोग वोट कर दें। लेकिन बीजेपी का ये विश्वास क्यों है, क्या वजह है? इसके बारे में लोगों दोस्तों बात यह है कि पत्रकारों ने ये कहना शुरू किया है, यह उनका आकलन है कि ये पूरा तंत्र, पूरा का पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है वो इस समय बीजेपी के पक्ष में है, तो बीजेपी को वो काम करा सकते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है। महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद जो बताया गया वोटिंग परसेंटेज हुआ वो हैरत अंगेज़ बढ़ा है। इस बार चूँकि हल्ला बहुत ज़्यादा हो चुका है तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी तंत्र तो उनके हाथ में है। दूसरा, एसआईआर की जो प्रक्रिया की गई है, 12-15 हज़ार, 12 साढ़े 12 हज़ार, 13 हज़ार वोटों का फ़र्क था एनडीए में और इंडिया गठबंधन में। पिछली बार तेजस्वी यादव के जो अंतर्गत चल रहा था उनका गठबंधन, उसमें 12-13 हज़ार वोटों का फ़र्क था। इस बार मतलब पूरे सैचुरेटेड था उनका वोट। इस बार ऐसा उम्मीद है कि शायद ऐसा वोट ना हो, लेकिन फिर भी बीजेपी का भरोसा है तंत्र के ऊपर है, चुनाव आयोग के ऊपर है, और एसआईआर के माध्यम से जो इतना बड़ा वोट जंग बताया जाता है दोस्तों कि जो 47 लाख, 45 लाख या 67 लाख जितना भी वोट कटा है, 15 ज़िलों में इतना सारा वोट कटा है जहां पर बीजेपी का वोट नहीं था, आरजेडी का वोट था। तो तैयारी तो इन्होंने पूरी कर ली है, गवर्नर की नियुक्ति से लेकर एसआईआर तक, और एसआईआर से लेकर के अब चुनावी प्रबंधन तक। जब तक ये पूरा नहीं हो पाता है तो उम्मीद ये है कि शायद बीजेपी अपना होमवर्क तो करके आई है। अब बात यह है कि ज़मीन पर जो दिख रहा है आरजेडी की जो कह सकता हूँ कि सभाएं हो रही हैं, राहुल गांधी का जो जलवा हो रहा है, ज़मीन पर तो ये लगता है। लेकिन हमें मध्य प्रदेश में भी ऐसे लगा था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो रिज़ल्ट आए वो किसी भी सूरत में गले से नीचे उतरने वाले नहीं थे। मालूम नहीं क्या हो जाए। ज़मीन पे तो हालात देखिए आरजेडी के गठबंधन के एज लेते हुए दिख रहा है। बाकी गॉड नोज कि ये लोग क्या क्या प्लानिंग करे बैठे हैं, मशीनों में, वीवीपैट में और माइक्रो लेवल पर काउंटिंग में चुनाव आयुक्त ने क्या क्या अपने इंतज़ाम कर रखे हैं, कितने % वोट वो बढ़ा देंगे, कितना घटा देंगे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन बहरहाल दोस्तों बड़ी खबर यह है कि अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि जीत तो वो पा नहीं रही है और उनको मालूम है कि रेफरी हमारा है और रेफरी की भूमिका आ जाएगी। अब देख लीजिएगा आरिफ मोहम्मद खान जिनको लाया गया था पहले ही, वो किस प्रकार का रोल अदा करने वाले हैं। हालांकि उनका जहन हम पहले से जानते हैं, वो कितने ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पिरो नज़र आते हैं। कई बार तो ऐसा नज़र आया कि वो मुस्लिम जाति के समुदाय से होने के बावजूद भी मुस्लिमों के धर्म उलमाओं पर भी कटाक्ष कर देते हैं, भक्ति का ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। बहरहाल देखते हैं अब कैसी भक्ति वो निभाते हैं। लेकिन एक ये वाला सिनेरियो भी आपके सामने होना ज़रूरी था कि स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि निर्दलीय विधायकों को हटा दिया जाए, कुछ को और इंतज़ाम किया जाए और 1 महीने का समय दे दे गवर्नर और बीजेपी सरकार बनाया जाए, जैसे चल रही थी पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर। जय हिंद।